किसे मिलेगी यूपी विधानसभा में अखिलेश वाली कुर्सी? चाचा शिवपाल को अखिलेश क्यों नहीं बनाना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष? क्या अखिलेश विपक्ष को नहीं देना चाहते कोई और मौका? क्या पिछड़ी जाति के नेता को भी सौंप सकते हैं कुर्सी? जल्द अखिलेश नेता प्रतिपक्ष के नाम पर लगा सकते हैं मोहर। चलिए आपको बताते हैं। यूपी में 29 जुलाई से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इससे पहले इस बात को लेकर चर्चाएं तेज है कि अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है। खबरों की माने तो इस बार अखिलेश यादव किसी दलित या पिछड़े समाज से नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे आगे सपा विधायक इंद्रजीत सरोज का नाम चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव इंद्रजीत सरोज को नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं। वो दलित समुदाय से आते हैं। उनके आने से सपा अध्यक्ष का पीडीए का नारा और मजबूत होगा। हालांकि इस रेस में चाचा शिवपाल यादव भी बने हुए हैं। अगर सपा दलित चेहरे की बजाय किसी ओबीसी चेहरे पर दांव लगाने की कोशिश करती है तो उनके नाम पर मुहर लग सकती है, या फिर राम अचल राजभर को भी आगे किया जा सकता है। वो भी पिछड़े समाज से ही आते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव अगर किसी गैर यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं तो सपा के इतिहास में ये चौथी बार होगा जब कोई गैर यादव को समाजवादी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। यूपी विधानसभा में अब तक 7 बार सपा से नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। इनमें से 2 बार मुलायम सिंह यादव, 1 बार शिवपाल यादव और 1 बार अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। इनके अलावा गैर यादव नेताओं की बात करें तो साल 1997 में सबसे पहले विधुना से विधायक धनीराम वर्मा गैर यादव नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे। उसके बाद साल 2002 में आजम खान को 1 साल नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। उनके बाद साल 2017 में सपा राम गोविंद चौधरी को विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया। वहीं चर्चा यह भी है कि अखिलेश यादव विपक्ष के नेता की कुर्सी किसी पिछड़ी जाति के नेता को भी सौंप सकते हैं। पिछड़ी जाति के नेताओं में सबसे मजबूत दावेदारी राम अचल राजभर की है। 5 बार के विधायक राम अचल राजभर भी बसपा के धाकड़ नेता थे, लेकिन मायावती से अनबन के बाद सपा में आ गए हैं। फिलहाल वो अकबरपुर सीट से विधायक हैं। राम अचल राजभर की पकड़ पूर्वांचल के राजभर वोटरों पर है, जो कई सीटों पर हार जीत तय करते हैं। राम अचल राजभर के जरिए अखिलेश यादव की कोशिश ओम प्रकाश राजभर को करारा जवाब देने की होगी। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा का गठबंधन सपा के साथ था, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। पूर्वांचल में राजभर वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए ओम प्रकाश राजभर पर बीजेपी ने दांव लगाया। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर यूपी सरकार में मंत्री हैं। राम अचल राजभर के अलावा पूर्व मंत्री राम मूर्ति वर्मा का नाम भी विपक्ष के नेता की रेस में है। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे राम मूर्ति वर्मा की पकड़ कुर्मी वोटरों में है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता की कुर्सी पर सबसे मजबूत दावेदारी इंद्रजीत सरोज की है। मौजूदा समय में इंद्रजीत सरोज यूपी विधानसभा में विपक्ष के उपनेता भी हैं। दलित वोटरों में मजबूत पकड़ रखने वाले इंद्रजीत सरोज ने अपना सियासी सफर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा से शुरू किया था। वह कई बार विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। 2018 में मायावती से अनबन के कारण इंद्रजीत सरोज ने सपा ज्वाइन किया था। उनके कद को देखते हुए उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। मंझनपुर सीट से मौजूदा विधायक इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज ने इस बार कौशांबी लोकसभा सीट से जीत भी दर्ज की है। इंद्रजीत सरोज उसी इलाके से आते हैं जहां से मौजूदा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपनी सियासत करते हैं। ऐसे में अखिलेश की कोशिश होगी कि इंद्रजीत सरोज को विपक्ष का नेता बनाकर एक तीर से 2 निशाना लगाया जाए। पहला, दलित वोटरों में एक बड़ा मैसेज जाएगा और दूसरा, केशव प्रसाद मौर्य को उनके घर में ही घेर लिया जाएगा। दलित नेताओं की ही अगर बात होती है तो इंद्रजीत सरोज के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेता तूफानी सरोज का है। सपा के धाकड़ दलित नेताओं में शुमार तूफानी सरोज 3 बार सांसद रहे हैं। मौजूदा समय में उनकी बेटी प्रिया सरोज मछली शहर लोकसभा सीट से सांसद हैं। पहली बार विधायक बने तूफानी सरोज की पकड़ पूर्वांचल के दलित वोटरों पर है। तूफानी सरोज के जरिए सपा की कोशिश बीजेपी के पासी वोटरों में सेंधमारी की होगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव क्या फैसला लेते हैं और किसे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी देते हैं। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव को किसे नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।